वह कलेसियान खाप है, वो गठवाला खाप है, वो बालियान खाप है, सब खाप के चौधरी सम्मानित हैं, हमारे आदरणीय बड़े हैं, उनका सम्मान करना चाह। ये नहीं है चलो कोई भाई चौधरियों की लड़ाई आपस में, चलो उनमें कोई गलत फहमी हो रही है, कोई मनमुटाव है, कोई विचारधारा की लड़ाई है, नहीं विचार मिल पा रहे, लेकिन सम्मानित हैं ये खाप चौधरी हमारे, सम्मानित हैं। लेकिन ये नहीं कहना चाहता, इनका सम्मान करना चाह, कोई बयान किसी ऐसे नेता को नहीं देना चाहता जो खाप से जुड़ा हुआ भी है और वो किसी किसान संगठन में है, तो खाप चौधरी की तरफ पे ऐसे एलिगेशन नहीं लगाने चाहता। कुछ ना कुछ कलाकारी करेगा, त्रिवेणी करेगा, यू बदी करेगा, ये घटतोली की आवगी आपके सामने फिर आवगी, या शुरुआत हो जाएगी, सेंटर पर होगी ज्यादातर, मिल में नहीं हो, मिल में नहीं हो, सेंटर पर होगी। अभी भैंसवाल का चलता रहा मामला, हरीश भाई थे उन्होंने, उसमें बेचारे ये काफी थे, हजारों मुकदमे वहां पे लिखे गए, बहुत लड़के जेल गए और दिलजीत सियाग को उम्र कैद की सजा है और हादसे में इसकी परेड भी निकाली गई पुलिस प्रशासन द्वारा, जो एक निंदनीय है भाई उम्र। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। देश में कई मुद्दे चले हुए हैं, उन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ शामली से किसान नेता विनोद नरवाल जी हैं। तो पहले तो स्वागत करेंगे इनका अपने चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत जय जी चौहान साहब। मुद्दे कई देश में चले हुए हैं। बात कर ले हरियाणा के मुद्दे की, जाट आरक्षण को लेकर दिलजीत सियाग को जो उम्र कैद की सजा हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दिलजीत सियाग सिसाई गांव से है, ये अपना भाई है और 2016 में जो जाट आरक्षण हुआ था, जाट आरक्षण की जो चिंगारी फूटी थी, उसमें बेचारे ये काफ़ी थे, हजारों मुकदमे वहाँ पे लिखे गए, बहुत लड़के जेल गए और दिलजीत सियाग को उम्र कैद की सजा है और हादसे में इसकी परेड भी निकाली गई पुलिस प्रशासन द्वारा, जो एक निंदनीय है भाई, उम्र कैद की सजा काट रहे। और मैं ये कह रहा कि अभी 7 तारीख में उसकी पत्नी अनीता सियाग, उसने जो जाट बिरादरी के लिए आज वो जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसका परिवार, उसकी घरवाली बेचारी पंचायतों में रो रो के भी दुआई मांग रही कि भाई ये जो समाज है, जाट बिरादरी है, इंसाफ हमें दिया जा। लेकिन कहीं ना कहीं जाट बिरादरी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हम पहले तो ये कहे कि जो जिसने जाट आरक्षण की वहाँ शुरुआत करी थी, वो नेता कहाँ है आज, जिसने वहाँ पे 2016 में शुरुआत करी थी? कुछ ने अब आपके चैनल पे कह रहा, कुछ ने वहां से फंडिंग कर ली, कुछ पैसे ले आए, कुछ ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली, कुछ जो बेचारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारी थे आज जेल में है। दिलजीत सियाग भी उसमें ही है। मैं ये कह रहा कि जाट कहीं गुलामी की तरफ तो नहीं जा लिया, जाट गुलाम तो नहीं हो गया, क्योंकि दिलजीत सियाग को उम्र कैद की सजा होने के बाद में कोई भी जाट, शीर्ष जाट नेतृत्व का नेता, किसी ने एक ने भी आवाज नहीं उठाई सरकार के खिलाफ, या हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को, जितने जाट सांसद है, विधायक है, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे जाट कम्युनिटी के नेता है, में जाट महासभा हो, जाट संघर्ष मोर्चा हो, जाट संघर्ष समिति हो, आर्य जाट महासभा हो, राष्ट्रीय जाट महासभा हो, भाई मेरे नेता कहाँ हैं? उन्हें दिलजीत सियाग ने ये एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया इतिहास पे कि दिलजीत सियाग का जब नाम आऊंगा तो तब इन जाट नेताओं की गिनती होगी। भाई ये कहाँ थे? जो जाट बिरादरी के नेता हैं, ये कहाँ थे? क्या भाई जाट गुलाम हो गया, या गुलामी की जंजीर में जकड़ गया, या जाट इतना स्वार्थी हो गया जो अपने कम्युनिटी के जो आंदोलनकारी थे उनके लिए कोई एक आवाज ही नहीं उठा रहा? अब 7 तारीख की पंचायत हुई थी सिसाई गांव में, अनीता जो उसकी घरवाली है, उन्होंने बेचारे ने रो के भी दुआई करी कि मेरा घरवाला है, इसे तो प्रशासन जो दबाव बना रहा है, यानी जाट आरक्षण का जो मुद्दा उठावेगा, जो आरक्षण का नाम लेगा, जो क्रांतिकारी बनेगा, तो उसे दिलजीत सियाग प्रशासन दिखा रहा कि उसकी जो परेड वहां पे निकाल ली गई वो बहुत गलत है और एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन जाट समाज की चुप्पी, जाट समाज के नेताओं की चुप्पी एक गंभीर सवाल इस पर खड़ा कर रही कि क्या कारण है कि दिलजीत सियाग को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी मदद नहीं कर रही। अच्छा, कई किसान संगठन हरियाणा में भी है, बड़े बड़े संगठन है, क्या वे भी उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? उसका क्या मेन कारण क्या है? भाई कहीं ना कहीं यहाँ स्वार्थ की राजनीति में मामला रहा, सब अपनी स्वार्थ की राजनीति में लगे हुए हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाह रहा इन जाट समाज के नेताओं को और खाप चौधरी को, वो आपका ही बच्चा है, हमारा भाई है, उसकी मदद करें, उसे सरकार से बात करें, वहां की सरकार से बात करें, ज्ञापन दे, केंद्र में जंतर मंतर पर जाके केंद्र सरकार को ज्ञापन दे। भाई उसकी क्या गलती है? उसने क्रांति की अलग ही तो जगह थी, जाट आरक्षण के लिए। मेरे तो अनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से सांसद है, हमारे किसान जाट नेता है, उनसे भी रिक्वेस्ट है। हम यूपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने खाप चौधरी, हम तो इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आपका बच्चा है, आपके परिवार से है, और जितनी जाट महासभा, संघर्ष मोर्चा, जाट संघर्ष समिति, आर्य जाट महासभा, राष्ट्रीय जाट महासभा,
मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कहना चाह रहा कि भाई ये तो आपके परिवार से, आपका भाई, आपका खून, आप क्यों नहीं बोलते? ये सबसे बड़ा एक गंभीर विषय है कि जाट समाज जितनी है शाखाएं बन रही, इन्हें कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ सिर पर धर कर नचेंगे? आर्य जाट महासभा, राष्ट्रीय जाट महासभा, संघर्ष मोर्चा, राष्ट्रीय जाट महासभा, जाट संघर्ष समिति, अरे कहाँ मर गई है? इन्हें अपना भाई, अपने परिवार नहीं दिख रहा। दिलजीत सियाग जो उम्र कैद की सजा काट रहा, उसके साथ उसने क्या बुरा करा भाई? बिरादरी के लिए लड़ा वो, आज उसके घर वाली पंचायतों में दुआई देती फिर रही। तो बड़ा सवाल है क्यों? शामली का मुद्दा चिकित्सा न लेकर, चिकित्सा व्यवस्था जो है शामली की वो बिल्कुल लच्चर नजर आ रही। कई जगह वीडियो भी वायरल हो रही, कई तरह के अल्ट्रासाउंड सेंटर, ये वैसे सेंटर खुले हुए हैं, उनमें फंडिंग का काम देखो जी, मैंने 2 सवाल किए थे अभी चौहान साहब। अभी सीएमओ से मेरा सीधा सवाल था कि वीडियो है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ऊपरी हुई है, मेरी थी अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रासाउंड में पूरे जिले में सब टेक्नीशियन बैठे हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं है। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज, वहाँ का नोडल चेक करवा ले। अभी तो एक मामला है, उसके तह तक हम जा रहे हैं। एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है शामली में, और उसमें जिसके कागज लिख रहे वो डॉक्टर या तो चले गया कहीं या मर गया। तो उसमें भी जो नोडल है अल्ट्रासाउंड को, उसने कहा भाई डॉक्टर ही तो मरा, हम तो नहीं मरे, अल्ट्रासाउंड चलो अपना। तो ये तो जो सीएमओ के एजेंट हो रहे, जो सीएमओ के हैं, ये अपना उगाई का काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो गुर्गे सीएमओ के हैं। हमने कहा कि 16 लैब रजिस्टर्ड है शामली में, लिस्ट है हमारे पास, 2 थाने भवन में, 2 जिंजाने में, 2 कांदरे में, कुछ शामली में, 16 लैब है। मैं ये कह रहा कि आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, जिले में दर्जनों पेशेंट HIV पॉजिटिव निकल रहे, हेपेटाइटिस B, C है, काला पीलिया, सैकड़ों पेशेंट उसके आ रहे। तो भाई जो ये प्राइवेट जो लैब है, ये जो कोने पे खुल रही है, जो छपरी है, इस इनको भिनको खोल लो बैठे, जिन्हें कुछ पता नहीं, ये उनका वेस्ट कहाँ पे डाल रहे हैं? हमें बता दो, ये वेस्ट वाले बता दो, ये पोल्यूशन वाले बता दो। भाई हम इस लैब से ये ले जाजी उठा के ये सब सड़कों फेंक के, और इतनी गंभीर बीमारियां HIV है, जैसे हेपेटाइटिस B, C हो गया, तो जो भी निडिल चुगा गए, कूड़े बीनने वाले या कोई भी निडिल चुगा गया, तो उसके तो भविष्य बर्बाद है भाई। मैं तो प्लास्टिक के चक्कर में, सीरीज के चक्कर में वो निकाल लेंगे, उठाएंगे उसे। तो ये जितनी पैथोलॉजी लैब है, ये सब वही है। मैं ये कह रहा कि शामली का कोई प्राइवेट अस्पताल ऐसा नहीं है, IM को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है, ऐसे अल्ट्रासाउंड नहीं है, ना ऐसी पैथोलॉजी लैब है जिसने सीएमओ के गुर्गों को महीना ना दिया हो। सीएमओ के गुर्गे चल रहे, अपना पैसा ले रहे, कार्रवाई किसी पे नहीं। 2 डॉक्टर जेल गए थे भाई, शमशादनवर देव हॉस्पिटल से और डॉक्टर HP सिंह शकुंतला हॉस्पिटल कैराने से। वो मेरी टीम ने, हमने वो जेल पूछवाई, फर्जी थे निरोल MBBS। तो अब तो भाई यहाँ पे तो पैसा चल रहा है, सीएमओ के गुर्गे चल रहे हैं, सुबह शाम तक कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई किसी पे FIR होती। FIR हो जाए, कोई जेल गया मैं बता दूं। अल्ट्रासाउंड सेंटिंग है, खुली चुन होती है, चेक करो भाई। जिस डॉक्टर के कागज वहां पर लग रहे, उसकी फुटेज मंगवा लो, CCTV फुटेज कि उसके वो आया अभी क्या हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में ही नहीं रहे, न्यू लैब है, लैब में जिसका कागज लेके, पहली बात तो फर्जी चल रही, बुरी स्थिति जिले में है भाई। सैकड़ों HIV पॉजिटिव और बहुत दिक्कत चल रही, बहुत गंभीर बीमारी शामली में, बड़े बड़े बुरा हाल हो रहा। बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ है। पहले क्या होता था, हॉस्पिटल थे, तकरीबन इलाज मरीजों का यही हो जाता था, लेकिन अब ज्यादातर देखा जा रहा है सारे मरीज रेफर कर दिए जा अदर जगह। भाई देखो यहाँ तो पीछे छुटा रहे, सब अपना टाइम पास कर रहे। कोई ये नहीं है कि ये मेरा शामली है, हम शामली के, शामली मारी है, ये अपना एक परिवार है। यहाँ तो पीछे छुटा रहे, वो सरकारी में हो वो कहीं हो, अपना ज्यादा गणित तेज हो रहा, अपना रेफर करते रहे, अपना जते रहे। तो बुरा हाल शामली के नागरिकों के साथ है। रोज आए दिन मौत हो रही, रोज मौत हो रही, रोज कहीं जच्चा मर गई, कहीं बच्चा मर गया, कहीं कुछ हो गया, तो कार्रवाई कुछ नहीं है। सीएमओ ऑफिस में तो हो जाए सब। एक वीडियो वायरल करी थी मैंने, एक हॉस्पिटल की सर्जरी करी, तो देखिए आज तक कार्रवाई नहीं है। सील करा था, खोल दिया भाई। सील क्यों करा? जब खोल रहा था तो सील क्यों करा? तो ये तो इनका मतलब है भाई, अपना जो गुर्गे हैं ना, ये सीएमओ ऑफिस के गुर्गे, कुछ सीएमओ के गुर्गे हैं, वे अपना कर रहे हैं सेटिंग। अच्छा, एक सोरम गांव में सर्व समाज सर्व खाप पंचायत हुई थी, बड़ी पंचायत थी, उसमें गठवाड़ा खाप की तरफ से विरोध करा गया निमंत्रण को लेकर। गठवाड़ा खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र ने एक बड़ी पंचायत फिर लिसाड़ में बुलाई, अपने समाज अपना जो खाप थी उसकी खाप में निर्णय लिया गया था उस पंचायत में कि जो सोरम में पंचायत हो रही उसका विरोध कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी गठवाड़ा खाप के कुछ चौधरी वहाँ पर गए, जाने के बाद में वहाँ पर गठवाड़ा खाप का जो वो था बहिष्कार था,
उस पर बातचीत हुई तो कुछ निर्णय यहाँ पर लिए गए थे, हुक्का पानी गिरने का निर्णय लिया गया था, ऐसी ऐसी कुछ बात यहाँ भी कही गई थी पंचायत में। लेकिन जब वहाँ पर सवाल जवाब हुए तो वहाँ तक जवाब आया कि उन्हीं का ही हम हुक्का पानी गिर देंगे, चौधरीयों का ही। तो एक जो चौधरी खाप का सिरमौर हो, उसके प्रति इस तरह के बयान न आप किस तरह से चौहान साहब कोई भी खाप है, वह कलेसियान खाप है, वो गठवाला खाप है, वो बालियान खाप है, सब खाप के चौधरी सम्मानित हैं, हमारे आदरणीय बड़े हैं, उनका सम्मान करना चाह। ये नहीं है चलो कोई भाई चौधरी की लड़ाई आपस में, चलो उनमें कोई गलत फहमी हो रही, कोई मनमुटाव है, कोई विचारधारा की लड़ाई है, नहीं विचार मिल पा रहे, लेकिन सम्मानित हैं ये खाप चौधरी, हमारे सम्मानित हैं। लेकिन ये नहीं कहना चाहता, इनका सम्मान करना चाह, कोई बयान किसी ऐसे नेता को नहीं देना चाहता जो खाप से जुड़ा हुआ भी है और वो किसी किसान संगठन में है, तो खाप चौधरी की तरफ पे ऐसे एलिगेशन नहीं लगाने चाहते। खाप चौधरी सम्मानित है और सबका सम्मान करना चाहे, वो छोटी खाप हो या बड़ी खाप हो, खाप चौधरी हो तो खाप का मुखिया है, उसका निर्णय ही फाइनल है, अधिकार है निर्णय लेने का। जब खाप ने उन्हें बैठा दिया ऊपर निर्णय लेने। हाँ देखिए एक भी दो वीडियो देखी मैं, उसमें मैं थोड़ा भाई उसमें अरे ओवर कॉन्फिडेंस में मैं कह रहे कुछ बयान मुंह से गलत निकल रहे। हम भी उन भाइयों को कहें जो भी हैं, ये खाप चौधरी है, किसी भी खाप का सम्मानित है, इस पर थोड़ा संभल के बोल रहे हैं। हमारे बड़े आदरणीय, दुख हो हमें भी हो, वो किसी भी खाप के बारे में कह रहा तो हमें भी दुख हो, तो ऐसा होना नहीं चाहता। शामली शुगर मिल अच्छा चल रहा, लेकिन कई जगह पर जहाँ इनके क्रय केंद्र है वहाँ पर घटतोली की समस्या देखने ने मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले कुडाना की वीडियो वायरल हुई थी, एक दो जगह की वीडियो और हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, या घटतोली की वीडियो एक अफवाह है या सच में घटतोली हुआ है? देखो जी, त्रिवेणी मिल है, त्रिवेणी ने वो मिल खरीद लिया, त्रिवेणी कुछ ना कुछ कलाकारी करेगा, त्रिवेणी करेगा, यू बदी करेगा, ये घटतोली की आवगी आपके सामने फिर आवगी, या शुरुआत हो जाएगी, सेंटर पर होगी ज्यादातर, मिल में नहीं हो, मिल में नहीं हो, सेंटर पर होगी। अभी भैंसवाल का चलता रहा मामला, हरीश भाई थे, उन्होंने किसानों का मुद्दा उठा कर रखा है, सेंटर कांटे पाड़ देते वहां से। पिछली बार कुडाने में घटतोली की वीडियो वायरल होती फिरी थी, तो मिल है ये तो हेराफेरी करेंगे, किसानों को दबाया जा रहा है मिल में। मान लिया ये भी सुनने में आ रहा है कोई गोला पत्ती कुछ पत्ती पुत्ती ज्यादा लगी तो उनकी बुग्गी भी और उन्हें भी पड़वा दी वहां से, मतलब तो वापसी भेज दी, या कुछ है दिक्कत है, तो मिल तानाशाही पर आ रहा है, धीरे धीरे यहाँ कवर कर रहा। यहाँ को नेताओं को बुलाना, ऑफिस में चाय पिलानी, नमकीन खुआनी, बात करनी, उन्हें कवर करने, कुछ को ठेके देने, तो दबाव किसान पर बना होगा। ये त्रिवेणी है, मैं तो अपने सभी किसान भाइयों कहूँ जो जनपद के हैं, हमारे शामली जिले के हैं, मैं चौकस रहा भाई अपनी तैयार रखे लाठी लुट्ठी, क्योंकि बदी करेगा, ये मानना नहीं बिल्कुल भी, त्रिवेणी वाले मानना नहीं, और ये यहाँ से करेंगे और ऐसे अधिकारी यहाँ भेजेंगे जो यहाँ ये कवर करे किसानों को, और किसानी के साथ घटतोली भी होगी और बहुत समस्या मिल में आवेगी। किसान अगर गन्ना लेकर मिल में जाएगा तो वहाँ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो किसानों को मजबूती रखनी चाहिए, ये जो किसान संगठन है या गाँव की टीम है या किसान है, इन्हें एकजुट हो गए ध्यान रखना चाहिए इस पर कि घटतोली शुरुआत करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, एक भाव ने लेकर बहुत चर्चा चली, 375 था, तब किसानों ने कहा भाई 400 हो जाना चाह, 400 हो जाना चाह, उसके बाद 400 होया, लेकिन अभी भी कई जगह तक बयान है रे अक भाई 400 तो हो गया, गन्ने का भाव 450 500 होना था, यूँ होना था। देखो कुछ संगठन जो किसान संगठन है 450 की मांग कर रहे थे और कुछ 500 की मांग करते संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत है, शामली जिले में करीब 18 संगठन है, तो अपने अलग अलग संगठनों की अलग अलग मांग थी। लेकिन जो 400 हुआ इसमें थोड़ा बढ़ना था, 10-20 रुपये बढ़ जाता तो किसानों का फायदा होता, 36 बिरादरी का, क्योंकि गन्ने में लागत ज़्यादा आ रही, लागत आ रही, भाई दवाई खाद है, कुछ नहीं बचता। नहीं, कुछ है जो हरियाणा से कंपेयर कर रहे गन्ने के भाव ने, लेकिन हरियाणा का अगर गन्ना देखा जा, यहाँ का गन्ने के एक मील के बराबर है, वहाँ 450। देखो बात ये नहीं है कि किसान तो पूरे देश का एक है, पूरे देश में एमएसपी की लड़ाई चली है, गाजीपुर बॉर्डर पे कि एमएसपी की लड़ाई हरियाणा किसान ठारे, पंजाब के ठारे, उत्तर प्रदेश में शुरुआत है। एमएसपी खरीद गारंटी यह लागू होनी चाहिए, और मील का तो ये बात है वहाँ चाहे गन्ना थोड़ा हो ज्यादा हो भाई, मान लिया तो रेट तो इक्वल होने चाहिए ना। नहीं, 3 राज्य है जहाँ पे, भाई महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, और वो नहीं मैं कह रहा, 3 राज्य है जहाँ पे मतलब बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, और तीनों राज्यों में अलग अलग रेट हैं। 405 अभी घोषित हुआ उत्तराखंड में, 415 है हरियाणा में और 400 है उत्तर प्रदेश में। तो भेदभाव किस उसने देख कर है ये?
भाई देखो गन्ने का भाव तो और बढ़ जाए, नहीं तो अगले सीजन है भाई, चुनावी सीजन रहेगा अगला चुनाव हमारे, तो उम्मीद है हमारे योगी आदित्यनाथ हमारे बाबा जी कुछ ना कुछ बढ़ाओगे, 10-20 रुपये तो बढ़ाएंगे। तो लगा उम्मीद है भाई उम्मीद बराबर है, हो जाएगा। हाँ बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अभी आप विनोद नरवाल जी को सुन रहे थे, कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सटीक जवाब इन्होंने दिए, और कई मुद्दे जो किसानों को और जनता को सोचने लायक है उन्होंने याद दिलाया कि भाई किसान हो चाहे आम जनता हो जाग जाना चाहा, क्योंकि बढ़ती जो चिकित्सा का मुद्दा है शामली का, इसमें भी बहुत लच्चर शामली आज नजर आ रही है। दूसरा, क्रय केंद्र पर जो घटतोली की समस्या चल रही, मील की तानाशाही को लेकर किसानों को सचेत रहने को कहा। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। लगातार हम अपने प्रदेश की और अपने जिले की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।